कई बार हमारे लिए कर्ज लेना जरूरी हो जाता है। हालांकि बिना सोचे समझे कर्ज लेना हमें संकट में डाल सकता है। कर्ज लेना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बिना प्लान किए हुए कर्ज लेना वो एक दलदल में फंसने के समान होता है। कई बार सैलरी टाइम से ना आने के कारण भी हम कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। वजह ये होती है कि हम पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड पर निर्भर करते हैं। कर्ज लेना एक ऐसे दलदल के समान है और ये फंदा जो है ये हमें कसते जाता है और हमें तब पता चलता है कि हम कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं जब पानी हमारे नाक तक पहुंच जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे इतने कर्ज के जाल में फंस गए हैं। हमें ये धीरे धीरे इस दलदल में हम कैसे फंस जाते हैं, ये अनुभव हमें तब होता है जब हम बहुत ज्यादा कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। पानी जो है वो हमारे सर से ऊपर हो जाता है। तो आज मैं आपके सामने 11 ऐसे लक्षण, 11 ऐसे मैं बातें लेकर आई हूं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने ही चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे हमारा पॉइंट है, इनकम के 50% से ज्यादा है EMI। कई लोग इजी EMI, डिस्काउंट, सेल्स, इन सब के चक्कर में आकर ऐसे प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं जिसमें उनका EMI लगता है। उन्हें स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि बहुत कम हमारा EMI जा रहा है और वो तरह तरह की चीजें ले लेते हैं, लेकिन सारे EMI को जोड़ के अगर आप एक बार कैलकुलेट करें तो वो बहुत ज्यादा एक हमारा सैलरी का हिस्सा हो जाता है। एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी सैलरी के 50% से ज्यादा आपकी EMI में पैसे जा रहे हैं तो आप समझिए कि आप कर्ज के दलदल की ओर बढ़ते जा रहे हैं और ये आपके लिए एक संकेत है कि आप रुक जाइए। और बहुत बैंक तो ऐसे होते हैं ना कि अगर आपकी सैलरी का 50% EMI जाता है तो वो लोन देने से भी कतराते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कि इनकम के 70% से ज्यादा है अगर तय खर्च। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 70% तय खर्च के लिए जो कहा जा रहा है, तय खर्च मतलब हर घर का एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है। वो फिक्स होता है जिसमें हमारा मकान का किराया या फिर सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज, बच्चों के फीस, ये सब जो चीजें आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब हमारे फिक्स्ड होते हैं। ये हर मंथ में लगते ही हैं। तो अगर आपका जो तय खर्च है, आपका फिक्स्ड खर्च है, वो आपके 70% से ज्यादा है तो आप कर्ज के दलदल में फंसने वाले हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो फिक्स्ड खर्च है वो 50% का ही होना चाहिए। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो आगे के जो 50% बचते हैं आपके सैलरी के, वो आपके सेविंग और आपके कुछ और भी जो एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे कि वेरिएबल एक्सपेंडिचर, उसमें आपका लगना चाहिए। तो इसलिए अपना जो आपका फिक्स खर्च है उसको हमेशा कम रखने की कोशिश कीजिए। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे नियमित खर्चों के लिए लोन। कई लोग क्या करते हैं कि जो उनका रोज का खर्च होता है जैसे कि किराया या बच्चों की फीस, इसके लिए भी लोन लेने लगते हैं। उन्हें स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि वो चुका देंगे, लेकिन जो लोन है उनकी कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है ब्याज की वजह से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये लोन से ये काम कर लेंगे जो रेगुलर आपका खर्च है उसका, तो आप समझिए कि आप कर्ज के दलदल में फंसने जा रहे हैं। साल में अगर 3 बार आपको उधार लेने की जरूरत पड़ जाए तो इसका मतलब कि ये जो कर्ज का फंदा है वो आप में कसना शुरू हो गया है। बात यहाँ पे आती है कि लोन चुकाने के लिए ले लेते हैं लोन।
अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब उनके ऊपर लोन होता है तो वो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं। अक्सर ऐसा ये ब्याज जो होता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। इस लोन को चुकाने के लिए वो जैसे बच्चों की फीस या इलेक्ट्रिसिटी या किराया ये सब चीज तो भर देते हैं, क्योंकि ये उनके सामाजिक स्तर की बात आ जाती है। लेकिन वो अपने क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम बैलेंस होता है उसको पे कर देते हैं और बाकी जो उनका रकम होता है उसको रोल ओवर कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पॉइंट यहाँ पे आता है कि क्रेडिट कार्ड से निकासी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कार्ड का यूज सही भी है और गलत भी है। सही तब है जब आप उसका पेमेंट जो है वो सही टाइम पे करते हैं। इससे क्या होता है कि आप अतिरिक्त ब्याज देने से बच जाते हैं। लेकिन बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से कैश भी निकालने लगते हैं और क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने में चार्ज लगता है। वो 2.5 या 3.5% के हिसाब से चार्ज लगता है। हर एक क्रेडिट कार्ड का अलग अलग ब्याज होता है और स्टार्टिंग में मैंने पहले ही कहा कि फील तो ऐसा होता है कि हम इसे चुका देंगे, लेकिन धीरे धीरे ये ब्याज बढ़ते बढ़ते साल में 35 से 50% तक इसका ब्याज हो जाता है। आप समझिए कि दिन प्रतिदिन हम ब्याज के जो घेरे हैं, जो जाल में फंसते ही जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे 5वां रीजन हुआ। इस पॉइंट यहाँ पे आता है कि नहीं कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का बकाया भुगतान। एक सर्वे में पता चला है कि हमारे देश के 21% युवा अपने क्रेडिट कार्ड का जो भुगतान है वो पूरा नहीं कर रहे हैं और उस पैसे को रोल ओवर कर दे रहे हैं और वो इस काम में भी विफल हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है और आपका एक बार अगर ऐसा हो जाता है तो आगे भी अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी बकाया राशि जो है वो भी समय समय पे जमा कराते रहें। 7 पॉइंट है, बैंक लोन देने से कर रहे हैं मना। एक सर्वे में पता चला है कि 5.4% लोगों के आवेदन को बैंक ने खारिज कर दिया है। रीजन, इस खारिज करने की वजह यह है कि उनका खराब क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर का जो रेंज है वो 300 से 900 के बीच में तय किया गया है और ज्यादातर बैंक 750 से ज्यादा जिनका भी स्कोर होता है उसको अच्छा मानता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि क्रेडिट स्कोर जो है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बैंक आवेदन खारिज कर दे रहा है लोन के लिए तो ये एक खतरनाक संकेत है आपके लिए। जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब उन्हें इमरजेंसी के टाइम में लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। 8 पॉइंट है, बिजली पानी के बिलों का भुगतान न कर पाना। अगर कभी आप अपने बिजली पानी के बिलों का भुगतान समय पे नहीं कर पाते हैं, चूक जाते हैं, तो ये कोई खतरनाक संकेत नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार ही करने से चूकते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके खर्चे आपकी चादर से ज्यादा हैं। अगर आप अपने यूटिलिटी बिल का पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड से करते हैं और अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पे नहीं देते हैं तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर जो होता है वो बिगड़ सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए इस चीज पे कि जो भी चीज का आप यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो उसको समय पे भुगतान जरूर कर दें। 9 पॉइंट है यहाँ पे कि भविष्य की इनकम के आधार पर उधारी। देखिए, बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि साल के अंत में जो उन्हें बोनस मिलता है या उनका इंक्रीमेंट होता है उसके आधार पे वे कर्ज ले लेते हैं। वे इस चीज पे कर्ज ले लेते हैं कि उनका अगर पेमेंट इंक्रीमेंट अगर बढ़ा, उनको बोनस मिला तो वो इस लोन को आराम से चुका देंगे। होता ये है ना कि लोग अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीज रखते हैं, वो कभी भी ये आंक नहीं सकते हैं कि कब आपके साथ कौन सा संकट आ जाता है। इसलिए ये बहुत गलत होगा अगर आप अपने बोनस या इंक्रीमेंट को ध्यान में रख के अगर उधार लेते हैं तो। हाँ, अगर आपका जो फिक्स्ड वेतन है, जो अभी आपके इनकम आ रहा है, उस पर अगर आप लोन लेते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप अपने इनकम के
50% का ही ईएमआई दें, उससे ज्यादा का अगर आप ईएमआई देते हैं तो वो आगे चल के आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। 10th पॉइंट है कि बढ़ती ईएमआई के साथ लोन। कई लोग अपने इंक्रीमेंट को लेकर ज्यादा ही आशावान हो जाते हैं। उन्हें ये पता रहने लगता है कि हम इतने कर्ज को आराम से चुका देंगे, हालांकि उनका जो बेसिक सैलरी है वो बहुत कम होता है और इंक्रीमेंट तब उनको ज्यादा लगता है कि इतना इंक्रीमेंट हो गया, तो आगे वो सोचते हैं कि 10 साल या 20 साल में हमारा इंक्रीमेंट और अच्छा होगा और वे ईएमआई लेने लगते हैं, वे लोन लेने लगते हैं। बैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा आकर्षक ऑफर दिखाकर और ब्याज दर दिखाकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप अपना जो लोन है वो कहां से भर रहे हैं, उनके पास तो पैसा आ रहा है। इसलिए यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग दर पे अपने होम लोन को लेते हैं, तो उससे भी बैंक को लाभ होता है। ध्यान रखिए यहाँ पे आप कि आपका इंक्रीमेंट जो होता है उसको पहले से ही ना सोच के रखिए कि हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उस ब्याज को भर देंगे। जो प्रेजेंट आपका इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही अपना लोन लें। 11th पॉइंट है यहाँ पे कि इजी ईएमआई पे ले रहे हैं गैजेट। बहुत लोग जो होते हैं वो शॉपिंग के बहुत शौकीन होते हैं। बेशक उनके पास पैसा हो या ना हो, वे ईएमआई पे बड़े बड़े महंगे महंगे गैजेट जो होते हैं वो खरीद लेते हैं और वो सोचते हैं कि इनका ईएमआई पे हो जाएगा, लेकिन उस ईएमआई पे ब्याज दर जो होते हैं वो 18 से 25% तक लगते हैं। हमें ये बहुत कम लगता है कि हमारे मंथ में अगर 2000 या 3000 रुपए हमारी सैलरी से कट जाएगा, कोई बात नहीं है। एक बार उसे कैलकुलेट करके देखिए कि कितने मंथ में आपका कितना पैसा, वो गैजेट कितना का है और आप कितना पैसा दे रहे हैं। तो बैंक को या क्रेडिट कार्ड वालों को तो लाभ ही हो रहा है, पैसे तो हमारे जा रहे हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी गैजेट आप खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो ईएमआई पे ना लें, और अगर ईएमआई पे भी ले रहे हैं तो उसमें अपना ब्याज दर जरूर देखें कि किस गैजेट पे कितना। बहुत ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो मतलब कोई भी उस पे ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेते हैं किसी भी सामान पे, तो ये सब चीज जरूर चेक कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 11 ऐसे लक्षण बताए जिससे ये पता चल सकता है कि हम कर्ज रूपी जाल में फंसते जा रहे हैं। ये एक ऐसा दलदल है कर्ज कि एक बार अगर हम इस दलदल में फंस गए तो शायद ही हम इससे बाहर निकल सकते हैं और हमारा जो बैलेंस होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो कैसे लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।